हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं अमित कुमार केमिस्ट्री पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2025 के लिए नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस सीरीज में आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्यूशन। ठीक है, चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इस सीरीज के बारे में। देखिए, आज से जो हमारा सीरीज स्टार्ट हो रहा है, ये बिहार बोर्ड क्लास 12th का सीरीज है। 2025 में जो एग्जाम देंगे, इसमें हम लोग कंप्लीटली रूप से केमिस्ट्री पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये बिल्कुल न्यू पैटर्न पर बेस्ड होगा ये सीरीज। और उस पैटर्न पर, न्यू पैटर्न के बेसिस पर सबसे फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग को पढ़ना है वो है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ है। इस सीरीज में हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों डील करेंगे। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों। ठीक है, ये जो सीरीज होगा, ठीक है, इस चैप्टर का अभी सॉल्यूशन का सीरीज चलेगा। तो इसमें एटलीस्ट हम लोग 4 to 5 वीडियो डालेंगे। और इस 4 to 5 वीडियोस के बेसिस पर हम लोग अप्रॉक्स 200 प्लस ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे और 50 प्लस सब्जेक्टिव कवर करेंगे। ये सिर्फ एक चैप्टर का बात हो रहा है, सॉल्यूशन का। ऐसा ही आपका सॉल्यूशन जब कंप्लीट होगा तो फिर नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, इस तरीके से आपका चैप्टर बाय चैप्टर कवर करते चलेंगे। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी डील करेंगे। और आपका जो सब्जेक्टिव इसलिए डील किया जा रहा है ताकि लास्ट टाइम में आप इधर उधर ना भटके, आराम से आप अपना कॉपी पर या फिर वीडियो के माध्यम से इसको डील करें। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इज फॉर्म। तो सबसे पहले बात करते हैं सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन पूछ रहा है कितने टाइप्स का सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन मेनली होता है दो टाइप्स का, एक होता है होमोजीनियस, दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस होता है क्या, कि एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें अगर आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाएं तो दोनों मिल करके एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन दे। पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन हो वो यूनिफॉर्म हो। यूनिफॉर्म मतलब उसका प्रॉपर्टीज क्या हो, थ्रू आउट द सॉल्यूशन सेम ना। और होमोजेनियस सॉल्यूशन में किसी प्रकार का लेयर का फॉर्मेशन नहीं होता है। ट्रू सॉल्यूशन भी बोलते हैं इसको, होमोजेनियस सॉल्यूशन को ट्रू सॉल्यूशन भी बोलते हैं। और हेट्रो होता है कि अगर आप इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाएंगे तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों एक दूसरे से अलग अलग दिखेगा। सॉल्यूट है, जैसे अगर इसका एग्जांपल आप बात किया जाए, H2O प्लस सैंड, वाटर प्लस सैंड है, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स ऊपर होंगे और सैंड के मॉलिक्यूल्स कहाँ होंगे, नीचे। इसमें लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। लेयर का जिसमें फॉर्मेशन हो जाए वो आपका हेट्रोजीनियस है, और जिसमें लेयर का फॉर्मेशन ना हो वो होमोजीनियस है। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इज फॉर्म, टू टाइप्स, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सॉल्यूशन इन विच इंडिविजुअल कंपोनेंट्स विल लूज देयर आइडेंटिटी इज कॉल्ड। तो इसका आंसर होगा होमोजीनियस। कैसे, वो रहा एक सॉल्यूशन लिया गया है और इसमें अगर आप सॉल्यूट पार्टिकल्स को मिलाएं और वो सॉल्यूट पार्टिकल्स अपना इंडिविजुअल आइडेंटिटी, इंडिविजुअल मतलब खुद का आइडेंटिटी क्या करते, खो दे। ठीक है, आइडेंटिटी मतलब प्रॉपर्टी नहीं, आइडेंटिटी मतलब ये सॉल्यूट जो है, जैसे आप H2O में जो सॉल्यूट है वो शुगर लिए और शुगर आपका जो होता है ये सॉलिड स्टेट में है, और जैसे ही आप इसको वाटर के साथ मिलाएं तो ये अपना जो सॉलिड स्टेट है, जो अपना फिजिकल स्टेट है, उसको खो देगा और कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड स्टेट में। ठीक है, तो यही बता रहा है कि अपना जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है वो खो दिया। इसी हिसाब से आप देख सकते हैं H2O प्लस NaCl, सोडियम क्लोराइड, इसमें भी आप ये जो सॉलिड फॉर्म में था इसको जैसे ही आप मिक्स कीजिएगा तो ये मिक्स होकर के आपका लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। तो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी खो दे वो होमोजेनियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन ए बाइनरी सॉल्यूशन। वो रहा एक सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन जो है वो बाइनरी सॉल्यूशन है। तो आपको पता होना चाहिए बाइनरी सॉल्यूशन मतलब होता है एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स दो हो। ठीक है, फिर से बात कर लेते हैं, एक ऐसा सॉल्यूशन सॉल्यूशन है
जिसमें टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने हो, दो, जिसमें एक कन्फर्म सॉल्वेंट हो और एक सॉल्यूट हो। नंबर ऑफ सॉल्यूट अगर वन है, नंबर ऑफ सॉल्यूट कितना वन है, तो एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट मिल करके आपका जो सॉल्यूशन बनाता है वो बाइनरी सॉल्यूशन होता है। बाइनरी मतलब दो, मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन बनाया गया है जिसमें दो कंपोनेंट से, एक सॉल्यूट किया और दूसरा सॉल्वेंट को किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन इज सेम एज। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि फिजिकल स्टेट होता है कितने टाइप्स का है, तीन टाइप्स का। ठीक है, एक होता है सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैसेस। और आपसे बोल रहा है कि एक सॉल्यूशन बनाया गया है, ठीक है, जो कौन सा स्टेट में है, लिक्विड। अगर लिक्विड स्टेट में है, ऐसा बोल नहीं रहा है, जैसे अगर एक सॉल्यूशन बनाया है और वो लिक्विड स्टेट में है, तो आपको बताना है कि वैसा ही फिजिकल स्टेट किसका होगा, सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का। तो आपको पता है सॉल्यूशन में ज़्यादा अमाउंट सॉल्वेंट का होता है, और सॉल्वेंट अगर लिक्विड है तो आपका सॉल्यूशन भी लिक्विड, अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉल्यूशन भी सॉलिड। तो जो फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन होता है वो फिजिकल स्टेट ऑफ क्या होता है, सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्वेंट के स्टेट के जैसा ही होता है सॉल्यूशन का स्टेट। नेक्स्ट है, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग ओनली वन सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन ए सॉल्वेंट। बोला है कि एक सॉल्यूशन है जिसमें सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट्स जो है वो वन है। तो अभी जस्ट बताया है कि अगर एक सॉल्यूशन है जिसमें नंबर ऑफ सॉल्यूट एक है और एक क्या होगा उसमें सॉल्वेंट, सॉल्वेंट तो होगा ही क्योंकि मिला रहे हैं, जिसमें मिलाना है वो सॉल्वेंट होता है, जो मिल रहा है वो सॉल्यूट है, और जो मिलने वाला है सॉल्यूट, जो मिलने वाला है वो नंबर ऑफ सॉल्यूट वन ही है। तो अगर एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट होगा तो इसको बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। अगर टर्नरी का बात करते हैं, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर, टर्नरी का बात किया जाए तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स तीन होते हैं, और तीन में एक सॉल्वेंट होता है और दो सॉल्यूट होते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप इसका एग्जांपल लिया जाए तो अगर H2O में शुगर के साथ साथ आप सॉल्ट भी मिक्स करते तो सॉल्ट और शुगर आपका सॉल्यूट होता है और H2O क्या होता है, सॉल्वेंट। ये टर्नरी सॉल्यूशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कैम्फोर। कैम्फोर मीन्स होता है आपका कपूर, कपूर का मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछ रहा है। सिंपल याद रखिएगा, ये सब बिहार बोर्ड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, C10H16O। नेक्स्ट फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है नेफेथलीन का। नेफेथलीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला, नेफेथलीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो बेंजीन रिंग के जैसा होता है, इस टाइप से दो बेंजीन रिंग आपस में कंबाइंड होते हैं। ठीक है, और अगर अब बात किया जाए, इस टाइप से आपका स्ट्रक्चर होता है, सिंपल बना दीजिए। तो ये आपका है ना नेफेथलीन और C10H8। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन। बोल रहा है कि एक ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन में जो आपका सॉल्यूट है उसका साइज कितना होना चाहिए, तो लेस देन 1 नैनोमीटर होना चाहिए। लेस देन 1 नैनोमीटर रहेगा तो ट्रू सॉल्यूशन है। अगर आपका सॉल्यूट का साइज मोर देन 1 नैनोमीटर होगा, मोर देन 1 नैनोमीटर, तो ये दो टाइप का आपका सॉल्यूशन बनाता है। सॉल्यूशन क्या है ना, मिक्सचर बनाता है। एक होता है कोलाइडल, दूसरा होता है सस्पेंशन। ठीक है, और कोलाइडल और सस्पेंशन में भी साइज का डिफरेंस होता है, लेकिन ये फिक्स है कि 1 नैनोमीटर से ज़्यादा होना चाहिए कोलाइडल और सस्पेंशन के लिए, और 1 नैनोमीटर से कम होना चाहिए ट्रू सॉल्यूशन के लिए। तो हम लोग का जो चैप्टर है वो ट्रू सॉल्यूशन का है। ट्रू सॉल्यूशन के हिसाब से आपका ऑप्शन जो होगा लेस देन 1 नैनोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, a solution in which large amount of solvent is present is called। पूरा सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन बनाया गया है, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। बोला सॉल्वेंट का अमाउंट क्या हो, लार्ज अमाउंट में हो, और सॉल्यूट आपका लेस अमाउंट में। लार्ज मीन्स क्या, मोर अमाउंट में सॉल्वेंट हो और लेस अमाउंट में सॉल्यूट हो। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, देखिए अगर आपका सॉल्वेंट लार्ज हो और सॉल्यूट लेस हो,
इसको हम लोग बोलते हैं, है ना। आप दो टाइप से बोल सकते हैं इसको। एक तो आपका ये हो जाता है एक्वस सॉल्यूशन, और दूसरा आप इसको बोल सकते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपका सॉल्वेंट है जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, इसलिए डाइल्यूट बोले। और इसी में अगर आपका सॉल्यूट का अमाउंट, ठीक है ना, सॉल्यूट मोर अमाउंट में हो और सॉल्वेंट लेस अमाउंट में हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। याद रखिएगा, एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है और दूसरा आपका, है ना, एक्वा सॉल्यूशन या फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन? टेम्परेचर पे डिपेंडेंट कंसंट्रेशन कौन सा है? सबसे पहले बात करते हैं कंसंट्रेशन के बारे में। कंसंट्रेशन मतलब होता है क्या? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, प्रेजेंट इन आइदर सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। सॉल्यूशन या फिर सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट का अमाउंट है उसी को हम लोग कंसंट्रेशन बोलते हैं। और कंसंट्रेशन को हम लोग जो डिराइव करते हैं, बांटते हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन किया टू टाइप्स में। एक है आपका वॉल्यूम रिलेटेड, दूसरा है मास रिलेटेड। वॉल्यूम रिलेटेड जो भी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, और मास रिलेटेड जो भी है वो टेम्परेचर क्या है, इंडिपेंडेंट। मतलब मास वाला जो चीज है जिसको आप वजन कर सकते हैं केजी या फिर में ग्राम में, वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, और जो लीटर में या मिलीलीटर में वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। और वॉल्यूम रिलेटेड या फिर टेम्परेचर डिपेंडेंट अगर कंसंट्रेशन का बात करें, तो इसमें हम लोग को पढ़ते हैं परसेंटेज वी बाई वी, मतलब वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। सेकंड है परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी, वेट बाई वॉल्यूम। थर्ड पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है, मोलरिटी। और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में पढ़ते हैं परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, और आपका मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी। तो यही है, इसी के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन जो पूछ रहा है विच वन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन, टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन में तो फिर कौन आ जाएगा, मोलरिटी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन? तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन में कौन कौन है? एक है मोल फ्रैक्शन, दूसरा आपका मोलालिटी है, और तीसरा परसेंटेज वेट बाई वेट या परसेंटेज मास बाई मास। तो आपका मोल फ्रैक्शन दिख रहा है, मोलालिटी दिख रहा है, इसलिए जो आपका आंसर होगा वो बोथ, बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 20 ml इथेनॉल इज सॉल्यूट इन 160 ml ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो है आपका वो है 20 ml, और आपका जो सॉल्वेंट है वो आपका 160 ml। और आपको पता होना चाहिए सॉल्यूशन इज इक्वल टू होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट प्लस क्या, सॉल्वेंट। और सॉल्यूट आपका 20 ml है, सॉल्वेंट 160 ml है, तो आपका जो सॉल्यूशन बनेगा 180 ml, 180 ml। और आपसे पूछ रहा परसेंटेज वी बाई वी। परसेंटेज वी बाई वी मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट आपका है 20 ml, सॉल्यूशन आपका है 180 इंटू 100, 9 टाइम्स में कैंसिल आउट हो गया, 100 बाई 9 है, तो आप इसको लिख सकते हैं 11.11%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंसंट्रेशन टर्म यूज्ड इन मेडिसिन एंड फार्मेसी इंडस्ट्रीज? याद रखिएगा, बिहार बोर्ड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आंसर डायरेक्ट है परसेंटेज वेट, वेट बाई वॉल्यूम। ठीक है, इसी का एक एग्जाम्पल आता है, ठीक है, कि अगर आपसे बोला जाए आई वाष्प में आंख धोने के लिए कौन से एसिड का इस्तेमाल करते हैं, तो ये होता है बोरिक एसिड। बोरिक एसिड में, बोरिक है ना, एक सॉल्यूशन बनाते हैं जिसमें बोरिक एसिड होता है, उसमें उसका कंसंट्रेशन 1% डब्ल्यू बाई वी होता है।
बोरिक एसिड, याद रखिएगा ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ। आईवास के लिए आपका एक कंसंट्रेशन बनाते हैं, मतलब 100 ml का जो सॉल्यूशन है उसमें 1 ग्राम जो है आपका कौन सा है, बोरिक एसिड। बोरिक एसिड एक वीक एसिड होता है, वीक एसिड है ये, ठीक है। तो जब पूछेगा तो बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्वस सॉल्यूशन कंटेन 30% W/B ऑफ यूरिया। हो रहा है कि एक एक्वस सॉल्यूशन है, वाटर है आपका, वाटर में 30% ऑफ यूरिया घुला हुआ है, देन फाइंड मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना। डिफाइन करना है हम लोग को, फाइंड करना है मास ऑफ सॉल्वेंट, और डेंसिटी दिया हुआ है सॉल्यूशन का 1.2 ग्राम पर ml। ठीक है, इसका मतलब सबसे पहले डिफाइन है ना, हम लोग क्वेश्चन को डिकोड करते हैं। क्वेश्चन जो बोल रहा है 30% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ यूरिया, इसका मतलब क्या है कि 100 ml का एक सॉल्यूशन है जिसमें 30 ग्राम क्या है, यूरिया। ये क्वेश्चन बोल रहा है और आपसे बोल रहा है यूरिया आपका क्या है, यूरिया आपका सॉल्यूट है। आपसे बोल रहा है मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो आपको पता है सॉल्यूशन इजकल टू होता है, सॉल्यूशन इजकल टू होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अगर आपको सॉल्यूट दिया हुआ है 30 ग्राम, सॉल्वेंट पूछ रहा है, ये क्वेश्चन मार्क है। और अगर आप सॉल्यूशन का मास पता रहेगा तो आप आराम से निकाल सकते हैं। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन हो, आप इसको बना सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे बना करके आपको दिखाते हैं, 1 मिनट। इसमें अगर आप बात किया जाए, क्वेश्चन पहले देख लीजिए, है ना। सॉल्यूशन दिया, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। और डेंसिटी आपका दिया हुआ क्वेश्चन में देखिए 1.2 ग्राम पर ml, डेंसिटी दिया 1.2 ग्राम पर ml। मास आपको निकालना है, अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना ml है, 100 ml। तो आप इससे मास निकाल लीजिए, 100 इंटू 1.2, तो ये आपका हो जाएगा। अगर आप कैलकुलेशन करते हैं डिटेल में तो कीजिए, बाई 10, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 120 ग्राम। तो आपका जो 120 ग्राम निकला, ये निकला मास ऑफ सॉल्यूशन। और आपको पता होना चाहिए, जस्ट अभी हम बताएं कि सॉल्यूशन इज इक्वल टू होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। और आपका सॉल्यूशन निकल चुका 120 ग्राम, सॉल्यूट दिया हुआ 30 ग्राम, सॉल्वेंट निकालना था। तो आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं, 120 माइनस 30 इज इक्वल टू 90, 90 ग्राम जो है आपका आंसर। तो अगर आप ऑप्शन लगाइएगा तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, देखिएगा 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में आपका कितने मोल्स डिजॉल्व है, किसका, सॉल्यूट का, ये होता है आपका मोलरिटी। यहाँ पे बताते हैं मोलरिटी। मोलरिटी का डिफिनेशन होता है द नंबर, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, या फिर बोल सकते हैं, है ना, द मोल्स of solute present in 1 liter of solution, ठीक है। द मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या, मोलरिटी। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन वही पूछ रहा है, द नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। तो मोलरिटी को डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, कैपिटल एम है ये, ठीक है। कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, कैपिटल हटा दीजिए,
ठीक है। इसके बाद अगर आपसे बोला जाए ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट, तो ये टेम्परेचर क्या है, डिपेंडेंट है। क्यों डिपेंडेंट है? क्योंकि यहाँ आपका सॉल्यूशन लीटर में, लीटर मतलब वॉल्यूम में, और वॉल्यूम वाला चीज क्या होगा, डिपेंडेंट। ये आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर इज, इसका आंसर डायरेक्ट याद रखिए 55.5 है। ये मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा आगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, अभी याद रखना है डायरेक्ट 55.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 0.4 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 40 ml ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, ml ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, मोलरिटी पूछ रहा है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए मोलरिटी इज इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास इंटू 1000 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। गिवन मास आपका दिया हुआ 0.4, मोलर मास किसका, NaOH का। NaOH का होता है 23 प्लस 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 14। सोडियम 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, 40 इंटू 1000 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ 40 ml। एक डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो डेसिमल हटाएंगे तो एक जीरो हटाएंगे, 10 से 10, 10 से 10, 4 से 4, 1/4, 0.25 मोल पर लीटर या फिर कैपिटल M। तो सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलालिटी। राइट, मोलालिटी है ये। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल m से। इसका डिफिनेशन होता है, ठीक है, द नंबर ऑफ moles of solute dissolved in 1 kg of solvent। ठीक है, सॉल्वेंट में 1 kg के सॉल्वेंट में कितना मोल्स सॉल्यूट का है, ये आपका क्या बताता है, मोलालिटी। मोलालिटी आपका केजी में है, इसलिए टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है ये। क्वेश्चन, यूनिट ऑफ मोलालिटी। ठीक है, सबसे पहले मोलालिटी के बारे में बात करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट किए एन से, है ना, और मास ऑफ सॉल्वेंट को डिनोट किए डब्ल्यू ए से। और अगर यूनिट का बात किया जाए तो ये मोल है, ये आपका केजी है, तो मोल पर केजी, ये आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 234.2 ग्राम ऑफ शुगर सिरप कंटेंट 34.2 ग्राम ऑफ शुगर, व्हाट इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ। देखिए इस टाइप का जब भी क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन खास करके बिहार बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट आप टिक लगाइए 0.5, ऐसे मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पे, लेकिन आपको एक बता दिया, आप इसी पे ध्यान रखिएगा, कभी भी बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। मोलर कंसंट्रेशन होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, मोलर कंसंट्रेशन हो इस टाइप का क्वेश्चन में। आंसर फिक्स है और बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखते हैं, बताइएगा 234.2 ग्राम जो है ये क्या है, सॉल्यूशन है, क्योंकि बोला है कि शुगर सिरप है। सिरप मतलब सिरप जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, और उसमें मिक्स है क्या, शुगर। शुगर प्लस लिक्विड है, तो इसका मतलब एक सॉल्यूशन बना है जिसमें 34.2 ग्राम जो है आपका शुगर है। शुगर मतलब क्या है, सॉल्यूट। तो आप बताइएगा अगर हम इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 200 जो ग्राम आया वो क्या है, सॉल्वेंट है। एक सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन में सॉल्यूट इतना है तो सॉल्वेंट ये आ गया। आपको पता है कि सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूशन 234.2, सॉल्यूट 34.2, सॉल्वेंट का वैल्यू निकाले, एक्स का वैल्यू आया 200 ग्राम, वही चीज यहाँ पे लिखे थे। अब
आपको निकालना मोलर कंसेंट्रेशन मतलब मोलालिटी। मोलालिटी का डिफिनेशन क्या है? गिव फॉर्मूला क्या है? गिवन मास अपॉन में मोलर मास इंटू 1000 अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। फार्मूला के बेसिस पे आप बात कीजिए। गिवन मास दिया हुआ 34.2 और मोलर मास शुगर का कितना होता है? 342। याद रखिएगा, मोलर मास ऑफ शुगर कितना होता है? 342 ग्राम और इंटू 1000 अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट आपका आया 200। डेसिमल के बाद एक डिजिट हटाएं, डेसिमल के बाद वन डिजिट है तो वन डेसिमल हटाएं तो एक जीरो भी कैंसिल किए। 342 से 342, दो जीरो से दो जीरो, 1/2 इजिकल टू 0.5 मोलर मोल पर लीटर, मोल पर केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन। The sum of mole fraction of all the constituent of a solution is always equal to। हो रहा है कि आपका एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स है, एक है आपका सॉल्यूट, दूसरा है सॉल्वेंट। बोल रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एक्स बी और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एक्स ए और एक्स बी का जो सम होता है वो किसके इक्वल हो? हमेशा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन इज जनरली मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ पार्ट्स पर मिलियन। देखिएगा, पार्ट्स पर मिलियन को पीपीएम से डिनोट करते हैं। 10⁻6 10⁻6 होता है। इससे पीपीएम से पार्ट्स पर मिलियन से हम लोग क्या क्या मेजर कर सकते हैं? तो आपका एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है। वाटर पॉल्यूशन मतलब वाटर में क्लोरीन का कंटेन, मैग्नीशियम का, आयोडीन का, सी वाटर में भी। और आप इससे हार्डनेस ऑफ वाटर भी, हार्डनेस ऑफ वाटर, ये सब आप मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अगर आपका यहाँ पर पीपीएम के जगह पर कभी कभी क्वेश्चन में पीपीबी दे दे, इसका मतलब होता है पार्ट्स पर बिलियन। और इस समय 10⁻6 की जगह पे कितना होता है? 10⁹ नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला इफ एन को बोला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है और ये जो कैपिटल एन है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, तो बताइए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, जिसका भी पूछे। देखिए, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर लिखते हैं। और आपका लिखा हुआ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को किसे डिनोट किए? स्मॉल एन से। टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन को कहाँ लिखते? नीचे। तो सॉल्यूशन में दो है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, दो कंपोनेंट्स है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट का जो मोल्स है उसको डिनोट किया है एन से और सॉल्वेंट को कैपिटल एन से। तो ये जो आपका है ये निकल करके आया किसका? मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का। ऐसा ही सॉल्वेंट का बोलता है तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन को ऊपर लिखते हैं और टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन को कहाँ लिखते हैं? नीचे। तो ये रहता है आपका सॉल्वेंट का। लेकिन सॉल्यूट का पूछ रहा है इसलिए आपका जो आंसर होगा वो बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 2 ग्राम ऑफ NaOH सॉल्यूट दिया हुआ है, सॉल्यूट है 2 ग्राम, कौन है? NaOH प्रेजेंट इन ए 200 ml ऑफ इट्स सॉल्यूशन, सॉल्यूशन भी दिया हुआ है 200 ml। मोलरिटी निकालने बोला। मोलरिटी इक्वल टू होता है क्या? गिवन मास अपॉन में मोलर मास इंटू 1000 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें? ml में। गिवन मास दिया हुआ 2 और NaOH का भी बताया 40 होता है, सोडियम का 23, 16 प्लस 1, ये हो जाता 40 इंटू 1000। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 200 है, दो जीरो से दो जीरो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, दो से दो कैंसिल, 1/4 हो गया, 0.25 मोल पर लीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ 200 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन फिर से दिया हुआ है 250 ml सॉल्यूट जो है वो NaOH है, कितना ग्राम है 5 ग्राम। आपका मोलरिटी पूछ रहा है, अभी जस्ट बताए। फॉर्मूला क्या है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास इनटू 1000 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन। गिवन मास आपका दिया हुआ है 5 ग्राम ऑफ, है ना, और मोलर मास NaOH का कितना 1000 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका दिया हुआ 250। कैंसिल आउट कीजिएगा, जीरो से जीरो कैंसिल कीजिए, और आपका 5 टाइम पे ये कैंसिल कीजिए, है ना, 10/20, जीरो से जीरो कैंसिल कीजिए, 1/2, 0.5 मोल पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 18 gram of glucose is dissolved in 1000 gram of solvent, then the solution is said to be। बोला 18 ग्राम ग्लूकोज है, सॉल्यूट जो है वो आपका 18 ग्राम, और आपका सॉल्वेंट जो है वो 1000 ग्राम में, मतलब 1000 ग्राम में 18 ग्राम सॉल्यूट मिला हुआ है, आपको सॉल्यूशन बोल रहा है। तो जैसे इस क्वेश्चन के बेसिस पे आप पता लगा सकते हैं, देख सकते हैं कि ये मोलरिटी का कोई ऑप्शन है, ये भी मोलरिटी का, और जबकि क्वेश्चन मोलरिटी का तो फर्स्ट ऑप्शन और सी सेकंड, थर्ड ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गया। अब ऑप्शन नंबर बी या फिर डी, तो आप निकालिए मोलरिटी। फार्मूला क्या है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास इनटू 1000 अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम में। गिवन मास कितना 18, और ग्लूकोज का फॉर्मूला था C6H12O6, 72 + 12 + 96 इक्वल टू 180। 1000 अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट आपका दिया 1000, 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, और आपका 1/10 हो गया, तो 1/10 को लिख सकते हैं 0.1। नंबर बी। देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ, 18 ग्राम ग्लूकोज है, ग्लूकोज ग्राम में है, और ये डिजॉल्व्ड है सॉल्वेंट में। तो आपको पता होना चाहिए कि 1000 ग्राम इक्वल टू क्या होता है 1 kg, और 1 kg के सॉल्वेंट में अगर सॉल्यूट डिजॉल्व है तो आपका जो है वो मोलरिटी ही निकालना होता है। मोलरिटी होता है तो लीटर में होता है, और यहाँ सॉल्वेंट नहीं होता, सॉल्यूशन होता है। ये था आपका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अभी तक जो भी हम लोग पढ़े कंसंट्रेशन तक, सिलेबस के बेसिस पर कंसंट्रेशन हम लोग का कंप्लीट हुआ, और कंसंट्रेशन तक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा कवर हो रखा है। अब है इससे कुछ रिलेटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जहां तक हम लोग पढ़े हैं वहां तक में कौन कौन सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है उसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोजीनियस सॉल्यूशन। तो आपको कुछ देर पहले ही बताया होमोजीनियस सॉल्यूशन होता क्या है, कि आप वाटर लिए और वाटर में आप NaCl लिए, H2O प्लस NaCl, सोडियम क्लोराइड, और इसका जो मिक्सर होता है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है सब जगह, आपका ऐसा नहीं है ना, कि कहीं कहीं पे आपको इस सॉल्यूशन में नमक ज्यादा लगेगा, कहीं कम लगेगा, ऐसा कुछ नहीं। जहाँ है ना, आप स्टार्टिंग में टेस्ट कीजिए या फिर लास्ट में टेस्ट कीजिए, हर जगह नमक का कंसंट्रेशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इस टाइप का जो सॉल्यूशन होता है उसको होमोजेनियस सॉल्यूशन बोलते हैं, और इसमें किसी भी प्रकार का लेयर का फॉर्मेशन नहीं होता। ऐसा नहीं है कि NaCl नीचे है वाटर ऊपर है, लेयर का फॉर्मेशन नहीं होता है, होमोजेनियस सॉल्यूशन है। और फिर ऐसा है कि अगर आप सिंपल फिजिकल मेथड से अगर बात किया जाए ना, फिजिकल मेथड, तो सिंपल फिजिकल मेथड है चून करके फटक करके, और ये क्या बोलते हैं मैग्नेट के द्वारा आप इसको अलग नहीं कर सकते। ये जो सॉल्यूशन बना है उसको सिंपल फिजिकल मेथड से आप अलग नहीं कर सकते, सॉल्यूट अलग नहीं कर सकते, सॉल्वेंट अलग नहीं कर सकते। तो इस टाइप का जो सॉल्यूशन होता है उसको होमोजेनियस सॉल्यूशन बोलते हैं। एक और बोल सकते हैं कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसको आप देख करके नहीं बता सकते कि उसमें क्या मिक्स है, कौन सा सॉल्यूट मिलाया गया है,
पूरा का पूरा सॉल्यूशन है जो देखने में एक ही जैसा लगेगा। आप बता नहीं सकते, एक गिलास में अगर क्या बोलते हैं, चीनी डाल करके रखा, घोल करके रखा हुआ है, तो आप देख करके नहीं बता सकते इसमें चीनी घुला हुआ है या नमक घुला हुआ है। इस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग होमोजीनियस सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, होमो मतलब बोलते हैं बिल्कुल एक जैसा। यहाँ पर आपका जो जो लिखा हुआ है वो मैं डील कर देता हूँ, देख लेते हैं। ठीक है। A solution in which individual components will lose their identity and cannot be separated from simple physical method। मतलब आपका इंडिविजुअल जो सॉल्यूट है वो अपना आइडेंटिटी खो दिया। नमक अपना आइडेंटिटी सॉलिड स्टेट से लिक्विड में, ग्लूकोज अपना आइडेंटिटी सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में, और शुगर अपना आइडेंटिटी सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जा रहा है, अपना इंडिविजुअल आइडेंटिटी खो दे रहा है। इस टाइप का सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं होमोजेनियस सॉल्यूशन। नेक्स्ट है होमोजेनियस मिक्सचर मींस दैट द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। पूरा मिक्सचर में जो है वो प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम होगा। थर्ड है इन होमोजेनियस सॉल्यूशन लेयर्स डज नॉट फॉर्म। लेयर्स डज नॉट फॉर्म, लेयर्स का फॉर्मेशन नहीं होगा होमोजेनियस। एग्जांपल वाटर, शुगर, वाटर NaCl, वाटर अल्कोहल, इस टाइप का सॉल्यूशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन डिफाइन एक्वस सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। आपको थोड़ा सा हम यहाँ हिंट कर देते हैं। एक होता है एक्वस सॉल्यूशन, दूसरा होता है कंसंट्रेटेड। ये अभी हम ऑब्जेक्टिव में भी डील किए। एक्वस सॉल्यूशन में आपका जो सॉल्वेंट है वो मोर अमाउंट में प्रेजेंट होता है सॉल्वेंट, और आपका जो सॉल्यूट है वो लेस अमाउंट में है। कंसंट्रेटेड में आपका सॉल्यूट जो है वो मोर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, रिलेटिवली बोल रहा है, और सॉल्वेंट जो है वो लेस अमाउंट। रिलेटिवली मतलब होता है कि आप सॉल्यूट के कंपैरिजन में सॉल्वेंट, या फिर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूट का बात कीजिए। ठीक है, तो एक्वा सॉल्यूशन होगा तो सॉल्वेंट का और सॉल्यूट का अगर कंपैरिजन किया जाए तो सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सॉल्यूट। ये एक्वा सॉल्यूशन है, इसको हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, डाइल्यूट। और दूसरा कंसंट्रेटेड है, तो कंसंट्रेटेड में आपका जो सॉल्यूशन है, ठीक है, कंसंट्रेटेड में जो आपका सॉल्यूशन है, तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट आपका मोर अमाउंट में होगा और सॉल्वेंट लेस। नेक्स्ट बोल रहे हैं डिफाइन कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। अभी कुछ देर पहले भी हम आपको डिफाइन किए थे कंसंट्रेशन के बारे में। कंसंट्रेशन होता है क्या? कंसंट्रेशन जो है मेनली आपका सॉल्यूट के बारे में बात करता है। कंसंट्रेटेड मतलब कंसंट्रेशन मतलब सॉल्यूट्स के बारे में बात करता है। सॉल्यूट्स का जो अमाउंट है ना, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट्स आप बोल सकते हैं, वो आपका मोल्स में हो, ग्राम में हो, लीटर में हो, या मिलीलीटर में हो, ग्राम में हो या केजी में हो, मोल्स में हो। ठीक है, इसका किस कौन सॉल्यूट वो प्रेजेंट है, वो सॉल्यूट जो है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट्स अदर ग्राम में, अदर अदर मोल्स में, अदर लीटर में, अदर मिलीलीटर में प्रेजेंट हो, किसमें, सॉल्यूशन या फिर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हो उसी को कंसंट्रेशन हो। सिंपल सा बोला, द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट dissolved in a known amount of solvent or solution। known amount of solvent or solution ध्यान में रखिएगा। आपका इसी टाइप का क्वेश्चन है। आप कंसंट्रेशन को हम लोग कुछ देर पहले हम बताएं, कंसंट्रेशन को हम लोग दो टाइप में डिवाइड किए थे, एक टेम्परेचर डिपेंडेंट था और एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, तो वही है बेसिक चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन मोलरिटी। वो रहा है कि अगर आप 1 लीटर का सॉल्यूशन बनाए, 1 लीटर का क्या बनाया है, सॉल्यूशन,
आपका ये जो है सॉल्यूशन बना हुआ है 1 लीटर का सॉल्यूशन, और इसमें जो आप सॉल्यूट मिला रहे हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो किस में होना चाहिए, मोल्स में। ठीक है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन मोल्स, ठीक है ना, किसमें, 1 लीटर के सॉल्यूशन में, 1 लीटर के सॉल्यूशन में। तो उस समय जो आप कंसंट्रेशन निकालते हैं उसी को मोलरिटी बोलते हैं। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। याद रखिएगा, बोला 1 लीटर के सॉल्यूशन में है, डिटेल में बताते हैं। 1 लीटर का जो सॉल्यूशन है उसमें कितना अमाउंट ऑफ क्या है, सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, वो भी किस चीज में, मोल्स। यही आपका मोलरिटी है। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम, इट इज डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। भाई लीटर का बात है, लीटर आपका वॉल्यूम है, वॉल्यूम आपका टेम्परेचर क्या होता है, डिपेंडेंट। यूनिट का बात किया जाए तो मोल पर लीटर, ठीक है। मोलरिटी का डिफिनेशन फॉर्मूला ही होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स को डिनोट करते हैं MOL, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यूनिट हो जाता है इसका मोल पर लीटर या फिर मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। नेक्स्ट है डिफाइन मोलरिटी। मोलरिटी का बात करते हैं। मोलरिटी को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल स्मॉल एम से, मोलरिटी स्मॉल एम से। मोलरिटी बोलता है क्या, मोलरिटी के बारे में बात किया जाए तो बोलता है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन मोल्स प्रेजेंट इन ए, या फिर डिजॉल्व्ड इन ए मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो इसका मतलब हुआ मोल पर केजी इसका यूनिट है, मोल पर केजी इसका यूनिट, ये फार्मूला, ठीक है। यहाँ पर केजी का बात हो रहा है इसलिए ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। केजी मतलब क्या, मास का बात हो रहा है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। अगर डिफिनेशन का बात किया जाए तो आप बोल सकते हैं, है ना, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, या फिर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलरिटी। नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को सबसे पहले बता देते हैं, मोल फ्रैक्शन क्या है, डिनोट करते हैं एक्स से। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है। मोल फ्रैक्शन रेशियो है, जिसका भी मोल फ्रैक्शन बोलेगा उसके नंबर ऑफ मोल्स का, दो कंपोनेंट है, आइदर सॉल्यूट और अदर सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बोले या फिर सॉल्वेंट का, जिसका भी बोलेगा, जिस कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन बोल रहा है उसके नंबर ऑफ मोल्स का, नंबर ऑफ मोल्स इसका, बी मतलब सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या, सॉल्यूट, ठीक है। इसको आप डिवाइड कर दीजिए किससे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स से, टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में है कौन कौन, एक है सॉल्यूट और दूसरा है सॉल्वेंट। तो अगर आप इसका फार्मूला बनाइएगा, एक्स बी इजिकल टू क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स को एन से डिनोट करते हैं, सॉल्यूट को बी से, नंबर ऑफ मोल्स को सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट एन बी एन, ये है आपका, जिसका पूछेगा। ठीक इसी टाइप से अगर एक्स ए का पूछे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का, तो जिसका पूछ रहा है उसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कहाँ रहेगा, नीचे। ये तो रेशियो है, मोल फ्रैक्शन क्या, रेशियो है, जिस कंपोनेंट्स का पूछे उसके नंबर ऑफ मोल्स और टोटल नंबर ऑफ मोल्स को आप रेशियो कर दीजिए, वो आप निकाल के दे रहा है आपको क्या, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं कैपिटल एक्सेस से, है ना, और बोला सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या, ऑलवेज 1। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंस्टिट्यूएंट ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। सॉल्यूशन में जो भी कंपोनेंट्स है
इधर दो कंपोनेंट्स है तो एक्स प्लस एक्स बी का वैल्यू किसके इक्वल टू होगा 1 के। अगर तीन कंपोनेंट्स होता, अगर आपका जो सॉल्यूशन है बाइनरी के जगह टर्नरी सॉल्यूशन होता तो तीन कंपोनेंट्स होते, एक्स ए होता है, एक्स बी होता है और क्या होता है एक्स सी। तीनों का जो मोल फ्रैक्शन है उसका सम किसके बराबर होता 1 के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू प्रूव दैट द मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर इज 55.5। आपको प्रूव करना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई, इसको याद बात कर लेना है, डायरेक्ट आंसर दिमाग में रहना चाहिए। ऐसे अगर आप बात किया जाए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कभी भी सब्जेक्टिव बनाता नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ डील करके बता देते हैं कि मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर 55.5 कैसे आया है। मोलरिटी होता है क्या, डिफिनेशन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर मतलब कितना ml, 1000 ml। बोला है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ 1000 ml, मतलब क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आपसे बोला मोलरिटी फाइंड आउट करने के लिए, आप बताइएगा मोलरिटी के बारे में पहले। फॉर्मूला क्या है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास इनटू 1000 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। आप बताइए गिवन मास तो दिया हुआ है नहीं, मोलर मास किसका, वाटर का। वाटर का मोलर मास क्या होता है H2O2 प्लस 16 इजिकल टू क्या 18। मोलर मास 18 है, 1000 दिया हुआ है, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए 1000 दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1000 ml, 1000 ml दे दिए, 1000 से 1000 कैंसिल आउट हो गया। अब बात ये आ रहा है कि गिवन मास की जगह पे क्या लिखा जाए। इसके लिए आपको दिया है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1 ग्राम पर ml। दैट मीन्स 1 ml इज इक्वल टू 1 ग्राम। तो आपका अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का बात किया जाए तो 1000 ml है, तो 1000 ml कितने ग्राम के बराबर हो जाएगा 1000 ग्राम। यही आपका गिवन मास है। गिवन मास आपका 1000 अपॉन में 18, ये कैलकुलेशन कीजिएगा तो 55.5 कैपिटल है। नेक्स्ट है डिफाइन इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। देखिए एक कंटेनर ले रहे हैं, क्लोज कंटेनर ले रहे हैं। ठीक है, क्लोज कंटेनर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको इवापोरेशन भी दिखाना है और कंडेंसेशन भी देखना है। इसमें आपका प्योर सॉल्वेंट ए है, कोई एक सॉल्वेंट है प्योर सॉल्वेंट ए, ये पूरा। ठीक है, यहाँ सब भरा हुआ है आपका। और इसमें क्या हो रहा है आपका, ये आपका सरफेस मॉलिक्यूल्स है। सरफेस मॉलिक्यूल्स है ऊपर, ये पार्टिसिपेट किए किस चीज में, इवापोरेशन में। कंटेनर बंद होने के कारण ये प्रोसेस जो है आपका इवापोरेशन है। ठीक है, कंटेनर बंद होने के कारण कुछ टाइम के बाद इसमें जो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हुआ था, वो वेपर अब वापस किस में कन्वर्ट होना चालू कर दिया, लिक्विड में। ठीक है, तो हुआ क्या कि इवापोरेशन का पहले प्रोसेस हुआ। इवापोरेशन में जो सरफेस मॉलिक्यूल्स थे, वाटर का जो सरफेस मॉलिक्यूल्स में जो वाटर थे, वो आपका कन्वर्ट हुआ लिक्विड टू वेपर में। क्लोज कंटेनर होने के कारण आफ्टर सम टाइम इवापोरेशन से अब कौन सा प्रोसेस स्टार्ट हो गया, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में हुआ क्या
कि आपका जो वेपर था वो वापस किस में कन्वर्ट होने लगा, लिक्विड में। तो लिक्विड से वेपर में जो कन्वर्ट हो रहा है सरफेस मॉलिक्यूल्स, उसको आप बोलते हैं इवापोरेशन। और जिसमें वेपर से कन्वर्ट हो जाए किस में, लिक्विड में, वो बोलते हैं कंडेंसेशन। यहाँ पर वही हुआ, इवापोरेशन है spontaneous conversion of liquid molecules present at the surface into वेपर मॉलिक्यूल्स। बोल रहा है सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, वो लिक्विड वाले मॉलिक्यूल्स, वो आपका कन्वर्ट हो रहा है किसमें, वेपर मॉलिक्यूल्स में। और इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, इवापोरेशन। और यही चीज आपका कंडेंसेशन का बात किया जाए तो इसमें क्या हुआ है कि आपका वेपर्स जो है, वो वेपर मॉलिक्यूल्स जो है, वो आपका है ना बैक टू लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। वेपर स्टेट जो है आपका बैक टू किस में, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुआ। इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। ठीक है। तो इवापोरेशन और कंडेंसेशन में होता है क्या, लिक्विड स्टेट से आपका वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है, वेपर स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है। ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है अगर कंटेनर क्लोज है। और इस प्रोसेस को हम लोग डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट भी बोलते हैं। कब, जब रेट ऑफ इवापोरेशन इक्वल हो जाता है किसके, रेट ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको कवर करेंगे कि रेट ऑफ इवापोरेशन है ना इक्वल हो जाता है जब रेट ऑफ कंडेंसेशन को, तो हम लोग इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट। और ये प्रोसेस थ्रू आउट द रिएक्शन चलता रहता है, इसलिए इसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट भी बोलते हैं। ये कब होता है, जब रेट ऑफ इवापोरेशन इक्वल हो जाए रेट ऑफ कंडेंसेशन का। रेट ऑफ इवापोरेशन मतलब क्या हुआ कि आपका एक वाटर का एक मॉलिक्यूल्स को लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने के लिए जो रेट लगा, उसको हम लोग रेट ऑफ इवापोरेशन बोलते हैं। कंडेंसेशन में क्या होता है, वेपर का एक मॉलिक्यूल्स को वापस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने में जितना रेट लग रहा है, जितना टाइम लग रहा है, वो रेट ऑफ कंडेंसेशन होता है। तो दोनों का रेट जब सेम हो जाए, रेट ऑफ इवापोरेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, तो उस स्टेट को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। और जनरली इवापोरेशन में सरफेस मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं। सरफेस मॉलिक्यूल्स क्यों पार्टिसिपेट करते हैं, सरफेस मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है। सरफेस मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगता है एज कंपेयर टू बल्क मॉलिक्यूल्स। बल्क मॉलिक्यूल्स कौन है, तो ये जो अंदर बीच में जो है, ये बल्क मॉलिक्यूल्स है। बल्क मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक लो काइनेटिक एनर्जी होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी काफी ज्यादा होता है। इसलिए ये लिक्विड फेस से वेपर फेस में कन्वर्ट नहीं हो पाते। और सरफेस मॉलिक्यूल्स लिक्विड फेस से आराम से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वेपर फेस में। ये था आपका है ना ऑब्जेक्टिव सीरीज जो है सरफेस सॉल्यूशन चैप्टर का, उसका फर्स्ट सीरीज है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।